अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर राहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद सर राहिल। देखिए स्टूडेंट्स, हम अभी क्लास 9 से फैक्टराइजेशन के सवाल सॉल्व कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन जो कि सी सेक्शन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर 4 कंप्लीट जो है वो फैक्टराइजेशन में हमारे पास मौजूद होता है, वो आता है हमारे पास। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज से, मैंने लिखा हुआ एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स प्लस का 48। अब देखिए इसके साथ कुछ ना कुछ वैल्यू वो अपने सवाल में क्वेश्चन में बना के देगा आपको। वो कह सकता है आपको फाइंड द फैक्टराइज विद फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम। थ्योरम, ठीक है। अब रिमाइंडर थ्योरम भी है, फैक्टराइज फैक्टर्स भी है, तो इसका मतलब ये कि हम इसे 3 हिस्सों पर मुश्तमिल कर सकते हैं। 3 हिस्सों पर ये सवाल सॉल्व हो सकता है। फर्स्ट स्टेप होगा कि आपने इस रकम को लेट सपोज करके 0 करना है। जैसे लेट सपोज आपने इस पूरी वैल्यू को x के बराबर लिया। x के बराबर लेने के बाद आपको कोई एक नंबर यूज करना है कि आप कोई एक नंबर इसमें ऐड करें, 1 2 3 कोई भी। लेट सपोज के 1 2 3 4 15 तक या 30 तक सपोज हम कर लेते हैं। अब अगर ये प्लस के 1 सॉल्व करने से, ये एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि आप कोई वैल्यू पुट करके उसको 0 बनाएंगे। आप देखिए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर के साथ प्लस माइनस नहीं हो सकता, तो यहां सिंथेटिक मेथड भी यूज करना है साथ में, और इस रकम को भी लेके जाना है। तो हम लेट सपोज यहां कर लेते हैं माइनस का 2 रख लेते हैं, एक्स की जगह हम रख लेते हैं -2। -2 रखने की वजह क्या है? देखिए ये सारी वैल्यू जो है वो प्लस की आ रही है। अगर हमने कोई भी प्लस की वैल्यू रखी तो ये 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐड होता जाएगा। तो हमें -1 -2 -3 की तरफ जाना होगा। अब सवाल आ सकता है आपके ध्यान में कि -1 क्यों नहीं रखा गया? तो हम देखिए इन रकमों से मैच करते हैं। यहां पर छोटी रकम आ रही है और यहां बड़ी रकम आ रही है, तो हमें 1 का रूल पता है, 1 की लोकेशन पता है कि 1 का क्यूब 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है। तो किसी भी सूरत में 12 44 48 ये प्लस माइनस करने पे 0 नहीं हो सकता, तो हम इसीलिए 2 का इस्तेमाल करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको जल्दी सोचना पड़ेगा, तब जाके आप इस सवाल को पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे। और 6 मार्क्स हैं एक सवाल को सॉल्व करने के। अब आप क्या करते हैं कि जहां जहां ये नंबर्स आ रहा है वहां आपने -2 रखना है। देखिए जहां x आ रहा था मैंने उसे स्किप करके उसकी जगह -2 रख दिया है। अब इसका काम खत्म हो गया। लेट सपोज अब यहां से काम शुरू होगा। 2 का क्यूब 8 बनेगा, लेकिन माइनस का। लेट सपोज देखें इस तरह से मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि ये -8 कैसे बना। 2 2 4 4 2 8 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो अब माइनस का 8 आ गया। ये हिस्सा हमारा मुकम्मल। अब हम यहां जाएंगे तो याद रखिए मैथ का रूल है कि पहले पावर क्लियर करते हैं, बाद में मल्टीप्लाई का अमल होता है। तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 2 2 4 और माइनस माइनस प्लस। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें। 44 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक प्लस माइनस माइनस और 88। बाकी वैल्यू वैसे ही आ गई जैसे लिखी हुई है। अब आ जाएगी माइनस का 1 मौजूद है, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48 हो गया। देखें अब आपके पास जो नंबर आ रहे हैं उनको हम ऐड करते हैं। देखें क्या नंबर आ रहा है जी, -8 है और -88 है। तो आप कैलकुलेशन डायरेक्ट कैलकुलेटर से करें या बगैर कैलकुलेटर के करें। जब 8 में 88 प्लस करेंगे या 88 में 8 प्लस करेंगे, 2 माइनस वाली वैल्यू हो प्लस हो जाती है। याद रखिएगा 2 माइनस की रकमें आ जाए वो जमा होती है, साइन माइनस यूज होता है। 88 में जब आप ये ऐड करेंगे
तो आपके पास ये जवाब कितना बनेगा, 96 बन जाएगा। और जब माइनस में हो तो बड़ी रकम वाला साइन माइनस। अब आ जाए 48 को जमा कर दें तो ये भी आपके पास कितना बन जाएगा, 96 बन जाएगा। 48 प्लस 48 96, 8 और 8 16 हो गया, 1 कैरी दे दिया आपने, 4 4 8 और 1 9। तो क्या माइनस का 96 और प्लस का 96 0 हो गया। तो आपने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया, एक्स की रकम -2 रख के। अब इसको मैं यहां ब्रैकेट नहीं करता, इसको यहां हम लेके जाते हैं। -2 को जब एक्स के पास लाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। जो फैक्टर बनाने हैं उसमें पहला फैक्टर आपका बन चुका है। अब दूसरे फैक्टर के लिए हम ये स्टेप इस्तेमाल करते हैं। दूसरे स्टेप के लिए हमें सिंथेटिक मेथड यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो माइनस का 2 है वो हम अलग से लिखेंगे और इसके कोफिशिएंट को यूज करेंगे। पहले है 1, फिर है 12, फिर है 44 और फिर है 48। ये हमारे पास आ गया सिंथेटिक मेथड रूल। अब देखें ये 1 वैसे ही आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 1 जा माइनस का 2 आ गया। अब 12 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो 12 में से 2 माइनस करें कितना होता है, 10 हो जाता है। ये 10 आ गया, प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्योंकि बड़ी रकम प्लस की आ रही है। अब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 10 जा 20 प्लस माइनस माइनस। अब 44 में से 20 माइनस किए तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 प्लस का। अब 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 48 माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कट गए। देखें जब आपने इस रकम को लेट सपोज 0 किया था तो यहां मैं बना भी देता हूं, देखिए 0, ताकि याद रहे कि भाई ये 0 हो चुका था, तो रिमाइंडर भी हमेशा 0 ही आएगा इसमें, रिमाइंडर 0। अब हमारे पास जो आखिरी स्टेप है वो है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो क्वाड्रेटिक की ही काइंड में से है। पावर 3 है तो हम पावर 2 लेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 आ गया, फिर x आ जाएगा, कोफिशिएंट 10 आ जाएगा और आखिर में 24 आ जाएगा। अब आखिरी स्टेप, अगर ये फैक्टर्स बनाने हैं तो हमें ये देखना होगा क्या ये मिड ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा। मिड ब्रेक रूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर्स के अंदर और पहले भी एक्सरसाइज के अंदर, पहले भी क्लासेस के अंदर। हमें मिड यानी दरमियान ब्रेक मतलब तोड़ना, 10 को 2 हिस्सों में तोड़े कि जब मल्टीप्लाई किया जाए तो 24 बने और जमा करें तो वो 10 बने। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 6 और 4 है, बिल्कुल 6 और 4 है। 6 और 4 को जमा करें तो कितना होता है, 10 हो जाता है, और 6 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। अब आए इनके पेयर बनाते हैं, इन दोनों में कॉमन x आ गया, x प्लस 6 बच गया। अब आपने सोचना है कि 4 और 24 कॉमन, क्या 4 कॉमन है, 4 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है, तो ये 4 कॉमन हो गया, x 4 6 जा 24। मिड ब्रेक का रूल है कि ब्रैकेट सेम आने चाहिए हर सूरत में। अब जो आपने एक और ब्रैकेट बनाया था वो भी आपने इसके साथ लिख देना है। अब ये फैक्टर्स हो गए रिमाइंडर थ्योरम, दैट इज आंसर।